हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंग्लिश बाल भारती रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा बेटा। और यहाँ पे इंग्लिश बाल भारती में 10 चैप्टर देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं, ठीक है। और चैनल पे पहली बार हो बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी जो क्लास की टाइमिंग रहती है बेटा, यहाँ पे सुबह एक आपको 10 बजे और शाम को एक 8 बजे मिलती है, ठीक है। अगर कोई बच्चा 5th स्टैंडर्ड का देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप 6 वाले को शेयर कीजिए, 7th को, 8 को, ठीक है, 9th को, 10th को, और 4th, 3rd, सेकेंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी कि 1 to लेके आपका 10 तक यहाँ की क्लासेस चलती है। आपका यहाँ पे कंसेप्ट भी मिलता है, प्लस आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर जाती है सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 सैक्स ऑफ द राइस, चैप्टर का नाम क्या है? 3 सैक्स ऑफ द राइस। यानी कि सैक मीन्स क्या होता है? गोनी, और 3 मीन्स 3 गोनी किसकी है? राइस मीन्स क्या है? चावल। चावल की 3 गोनी आपकी। You may have the read many story about 3 brothers. Usually 2 of them, the elder one, are the strong, clever but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. ठीक है, आपने ना बहुत सारी स्टोरी पढ़ा होगा ऑलरेडी, ठीक है बेटा। और उसमें किसके बारे? 3 भाइयों के बारे में। लेकिन आम तौर पे 2 भाई उनमें से कैसे हैं? बड़े हैं। और ये दोनों भाई कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, चालाक है। लेकिन वो कैसे हैं? अदयालु है, मैंने कि उनके पास दयालुता की दयालु नहीं हो लोग, ठीक है। और वे क्या करते हैं? हमेशा यंगेस्ट मीन्स क्या होता है? छोटा। छोटे भाई पे वे लोग लव मीन्स हंसते हैं, क्योंकि वो सिंपल यानी कि साधारण होता है और उसका दिल बहुत ही कोमल होता है। सॉफ्ट हार्ट मीन्स क्या होता है? बहुत ही कोमल होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देते हैं बेटा यहाँ पे। आवर स्टोरी ऑल्सो हैज 3 ब्रदर हु लिव इन अ स्मॉल टाउन, बट दे वर ऑल 3 of them honest, kind and hard working. The elder one ran a shop, the middle one was the priest, and the youngest one had just finished his education. He had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. All 3 of them were the fond of their mother. She had worked hard to bring up 3 of them after the sudden death of the father. इस पैराग्राफ का अगर देखा जाए तो जो हमारी स्टोरी है ना, इनमें जो तीनों भाई क्या करते थे? लीड में रहा करते थे स्मॉल टाउन में, एक छोटे से शहर में। तीनों भाई एक छोटे से शहर में रहा करते लेकिन वे ना तीनों कैसे थे? ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, दयालु थे और हार्ड वर्क करते थे, ठीक है। और वहाँ पे जो बड़ा भाई है ना, वो क्या करता है? दुकान की तरह दौड़ के दुकान पे जाता है। और मिडिल वाला भाई कैसे? प्रिस्ट यानी कि साधु था। और एक उसमें से जो छोटा वाला भाई था ना, अभी वो तुरंत क्या किया था? एजुकेशन यानी कि पास करके उसका ख़त्म हुआ था, एजुकेशन पास किया था। और वो क्या करता है? स्टार्ट कर देता है ओड जॉब मीन्स क्या था? अलग अलग तरीके से जॉब करना, मैंने हर एक जॉब करता था। क्योंकि उसको पैसा कमाना था, कुछ पैसे। और यहाँ पे वो ट्रेड करना, यानी कि ट्रेड मीन्स क्या करता था? व्यापार भी सीखना शुरू कर दे। और सभी तीनों क्या कर रहे थे? वे अपने मम्मी से बहुत प्यार कर रहे थे, ठीक है, यानी फ़ौरन पसंद करते थे अपनी मम्मी को, ठीक है। और उसकी मम्मी बहुत हार्ड वर्क करती थी, किया था, क्योंकि उसकी मम्मी ने ना उनको क्या किया था? ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन किया था तीनों भाइयों का, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो पापा थे यानी कि डेथ हो जाती है अचानक से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आजा देखते हैं। तो ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मम्मी है। और ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है ना, मम्मी का, ये उसके पापा का फ्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं इसमें। वन डे देयर फादर द फ्रेंड विजिटेड द मदर, ही सेड सिस्टर यू नो डैट आई हैव द वेरी प्रोसेस बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिन, वन डे मीन्स क्या होता है बेटा? एक दिन। उनके जो पापा के जो फ्रेंड रहते हैं ना, विजिट मीन्स आते हैं मम्मी के पास, ठीक है। एक दिन उसके पापा के फ्रेंड क्या करते हैं? मम्मी के पास आते हैं। ही मीन्स वह, सेड मीन्स कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिस्टर मैंने बहन, यू नो आप जानती हैं ना कि मैं क्या हूँ? बहुत बड़ा बिजनेस मैन हूँ, यानी कि एक व्यापारी हूँ बहुत बड़ा। अब यहाँ पे देखते बेटा, बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड, लेकिन मैं क्या होते जा रहा हूँ? बूढ़ा हो रहा हूँ। एंड माई ओनली डॉटर इज़ द मैरिएबल एज आई एम द लुकिंग for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business. Wait, I like all your son.
ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बूढ़ा आदमी रहता है, उसके पापा का जो फ्रेंड रहता है बेटा, ये बोलता है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा केवल एक इकलौती लड़की है जो कैसी हो गई, मैरिएबल मतलब क्या होता है, शादी करने के योग्य है। ठीक है, एज हो गया उसका। और मैंने दामाद ढूंढा। लुकिंग फॉर मीन्स क्या होता है, ढूंढना। सन इन लॉ मीन्स क्या होता है, दामाद, जो क्या करे मेरे गुड हस्बैंड मीन्स अच्छा पति रहे, माई डॉटर मेरी लड़की के लिए, और मेरा बिजनेस भी अच्छे से संभाले। ठीक है। अब मैं आपके बेटे को पसंद, मैं जितने भी आपके बेटे उसको मैं पसंद करता। यू पर यदि आप, परमिट मीन्स क्या थी, अगर आप आज्ञा देती हैं, तो यहाँ पे देते हैं क्या होता है इस स्टोरी बेटा। ठीक है। आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम बट बिफोर डैट आई हैव अ प्लान। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी डॉटर की शादी कर दूँगा। किससे, उनमें से एक, वन ऑफ देम मीन्स क्या होता है, उन तीनों में से किसी एक के साथ। बट बिफोर उसके पहले आई हैव प्लान, उसके पहले मेरे पास क्या है, एक योजना मैंने प्लान मीन्स बनाया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड द सी एग्रीड क्वाइटली डायरेक्टली। अब ये डिस्कस ना जो फ्रेंड्स रहते हैं उसके पापा के और उसकी मम्मी के बीच हो जाता है। ठीक है, प्लान के बारे में, और वो एग्री कर जाती है इस चीज़ के लिए और रेडी हो जाती है, यानी कि सहमत हो जाती है बेटा। ठीक है, उसकी मम्मी उस चीज़ को। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू द ईच ऑफ द थ्री ब्रदर वन बाई वन। ही गेव देम each a sack of the rice and said, my dear boy, I am going away for the few months for the some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back. अब यहाँ पे नेक्स्ट डे मीन्स क्या होता है बेटा, अगले दिन। जब उसका जो फ्रेंड रहता है ना, क्या करता है, तीनों भाइयों के पास एक एक करके जाता है और उसे क्या करता है, प्रत्येक को ईच मीन्स ईच ऑफ से, यानी कि राइस के क्या करता है, ये जो चावल की गोनी होता है उसको एक एक करके उन तीनों को देता और बोलता है कि मेरे प्रिय बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ दिनों के, कुछ महीनों के लिए कुछ आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ और इसका ध्यान रखना। इस ये जो गोनी है ना, चावल की गोनी का ध्यान रखना जब तक मैं वापस आऊँ। ठीक है, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को बेटा। ये वाला पैराग्राफ देखते हैं बेटा यहाँ पे। द फ्रेंड वेंट अवे। ठीक है, और जो फ्रेंड क्या करता है यहाँ पे, जो चला जाता है, उसके पापा का दोस्त। मेनी मंथ पास बट ही डिड नॉट रिटर्न। लेकिन बहुत महीने गुजर जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते। ठीक है, आए। इट वॉज रियली अ ईयर बिफोर द केम बैक। लेकिन जब ना जब वो साल आया ना, जो साल आने वाला था ना, तब भी वो क्या, आने से पहले वो आ जाता है। ही विजिट द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट। और वो पहले जब आते हैं अंकल तो क्या करते हैं कि बड़े वाले भाई से मिलने जाते हैं। द एल्डेस्ट ब्रदर वेलकम हिम एंड द गिव्स हिम स्मॉल पर्सेस फुल ऑफ मनी। और बड़ा वाला जो भाई होता है उनका स्वागत करता है, उनको कुछ पैसे पर्स में रहता है भरा हुआ दे देता है। अंकल यू हैड द लेफ्ट अ सैक ऑफ द राइस विद द मीट। बोलता है कि अंकल आपने जो राइस की जो गोनी छोड़ा था ना, उसमें जो चावल के गोनी थे छोड़ के मुझे गए थे मेरे पास। आफ्टर फ्यू मीन, कुछ महीनों बाद, आई वॉज द वरी, मैं दुखी था। डैट इज़ द मे गेट स्पॉइल, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, खराब हो। देयर फॉर आई सोल्ड राइस टू माई कस्टमर। इसलिए मैंने उस चीज़ को क्या किया, अपने कस्टमर को बेच दिया। हेयर इज़ द मनी आई गॉट द प्लीज एक्सेप्ट। बोलता है कि ये रहा आपका पैसा, आप इसको ले लीजिए और इसको स्वीकार कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ये अंकल हैं और बोलते हैं कि थैंक यू, बहुत धन्यवाद मेरा बेटा, और सच में इस तरह से आप बहुत क्या ईमानदार हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे बेटा है। देन द फ्रेंड वेंट टू द सी द मिडिल ब्रदर हु वॉज द प्रीस्ट, और द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम विद द जॉय एंड अफेक्शन। ही सेड द अंकल रिमेंबर you had left a sack of the rice with me and a year ago. I had kept it for the many months, but then I was worried that it may get spoiled. It distribute rice among the poor in the your name. They all the bless you for the satisfy their the hunger. However, I did that without your the permission, and I am the willing to pay you back for rice. अब यहाँ पे तब ना क्या करता है, जो अंकल रहते हैं बेटा, मिडिल यानी बीच वाले भाई से मिलने जाते हैं, जो कोर्स क्या था, एक साधु था। और वो क्या था, जो साधु था ना, ग्रीट करता है, यानी कि स्वागत किया था खुशी से और अट्रैक्ट हुआ था और कहा, अंकल
आपकी याद में ना मैंने जो 3 गोनी के जो चावल थे ना, मुझे आपने कुछ साल पहले जो दिया था ना वो मैंने रखा था, ठीक है। बट मैंने क्या किया ना, मुझे मुझे दुख हो रहा था, ठीक है, यानी कि मैं उससे परेशान था, इसलिए कि वो क्या करेंगे, चावल ख़राब हो जाएगा, इस बार में क्या चावल खराब, इसलिए मैंने क्या किया कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो गरीब लोग थे ना आपके नाम पे, और वो आपको धन्यवाद दिए, उनकी भूख मिट जाती है, ठीक है, हंगर मिट जाता है, उनकी भूख मिट जाती है, इसलिए मैंने क्या किया, बिना आपके परमिशन को मैंने अपनी इच्छा से उनको ये चावल क्या किया, पे कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे भिखारी लोग बैठे हैं, यहाँ पे भिखारी हैं, और ये क्या बेटा, ये सेकेंड वाला भाई है, उसको देते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बेटा, no my the boy, you acted the wisely and the kindly, the blessing that I got from the poor people are enough for me, प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। बोलता है कि नहीं मेरे बच्चे, तुमने अच्छा काम किया, बुद्धिमानी वाली काम किया, दयालुता का काम किया, और जो ये ब्लेसिंग है ना जो मैंने गरीब लोगों से पाया, ये मेरे लिए क्या है, ठीक है, ज़्यादा है ये, प्लीज़ इसके लिए ज़्यादा सोचने की यहाँ तक बात नहीं है। और पैसे के बारे में, वेन द फ्रेंड वेन टू द विजिट द यंगेस्ट, जब फ्रेंड क्या करता है, तीसरे छोटे वाले भाई से मिलने जाता है लड़के से, ही टू वेलकम हिम द विद द लव एंड रिस्पेक्ट, और वो क्या करता है, प्यार से, खुशी से, सम्मान से उनका स्वागत करता है। बट ही सेड दैट, उसने कहा कि, ठीक है, उसने कहा कि, ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या करता है, ही हैड द कन्फेशन टू द मेड, ठीक है, वो माफ़ी मांगना चाहता है, बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। द सैक ऑफ द राइस वॉज अलाइन विद द मी फॉर द लॉन्ग टाइम, और मेरे पास जो चावल के गोनी थे ना पड़े थे मेरे साथ कुछ समय से, बट देन आई हैड एन आइडिया, लेकिन तभी मेरे पास एक आइडिया आता, आई ऑफन गो टू द नेबरी फॉर्म टू द हेल्प विद द वर्क, ठीक बेटा। और वो क्या करता है कि मेरे पास आइडिया था, मैं रोज़ क्या करता था, पड़ोसी के पास खेती करने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए, सहायता करने के लिए चला जाता था। आई बोरो एंड द अनयूज्ड प्लॉट ऑफ द लैंड फ्रॉम द फॉर्म, और मैंने उससे उधार लिया जो कि प्लॉट में, और जो उसका यूज नहीं करता था किसान से, ठीक है। आई एक्सचेंज सैक ऑफ द ऑफ राइस फॉर द पैडी एंड सो द पैडी इन द प्लाट, और मैंने एक्सचेंज कर दिया जो गोनी थे ना, जो चावल के गोनी थे पैडी के, यानी कि धान के लिए, बो दिया उसको, सो मीन्स क्या किया, बो दिया उस प्लाट में। फॉर्चुनेटली तभी क्रॉप ग्रीव एल्स द येल्ड एंड 25 सैक्स ऑफ द राइस, और यहाँ पे क्या होता है, सौभाग्य से जो क्रॉप थे, फसल थे, अच्छे से ग्रो कर देते हैं, और ये फसल अच्छी हो जाती है, जिसमें 25 गोनी क्या होती है, चावल हो जाती है, और मैंने उसको क्या किया, हो गया, ठीक है। आई हैव केप्ट बैक द 5 सैक एंड द सोल्ड, और मैंने क्या किया, 5 गोनी रख लिया और 20 गोनी उसको बेच देता हूँ उसमें से। हेयर इज़ द मनी, और ये रहा आपका पैसा, इट, ठीक है बेटा, इफ़ यू द अलाउ आई वुड लाइक टू द कीप अ पार्ट ऑफ एज माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड द मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल दैट, और यदि आप अनुमति करते हैं तो मैं चाहूँगा कि इसको क्या करूँगा उसमें, क्योंकि जो कुछ पार्ट है मैं कंसीडर करता हूँ, मज़दूरों को जो मैंने मजदूरी की तरह काम कराते हैं उनको क्या कर सकता, दे सकता, और ये सारे चीज़ मैंने अच्छे से काम किया यहाँ पे। उसके देखो यहाँ पे गोनी में, ठीक है, और ये छोटे वाला बेटा है, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट में अवॉइड स्माइल द स्प्रेड ऑन हिज द फ्रेंड फेस, और ये जो माने कि जो मालिक रहता है, जो फ्रेंड रहता है, उसके पापा का स्माइल करता है खुशी के से चेहरा, और बोलता है ही है फाउंड इज़ द फ्यूचर सन लॉ, और बोलता है कि मैं क्या करा, मैंने अपना दामाद पा लिया, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए, ये सारी चीज़ें उसको बताते हैं, ठीक है। तो इस छोटा वाले लड़के उसका क्या होता है, दामाद बनता है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप कीप